गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम ईवीएस के कर्म में अपने पर्यावरण या इन्वायरमेंट के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। वेल किड्स, आप अपने इन्वायरमेंट या पर्यावरण में चारों ओर क्या क्या देखते हैं? आप अपने चारों ओर क्या क्या देखते हैं? इस पिक्चर्स में आप क्या क्या देख रहे हैं? आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, घास, फ्लावर्स और इसके अलावा चट्टानें, बर्फ, उजाला, बादल, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पर्यावरण के घटक हैं और पर्यावरण हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। अच्छा, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, परि, धन, आवरण। परि यानी चारों ओर, आवरण अर्थात घेरा, यानी कि जो हमारे आसपास का वातावरण होता है जिसमें सभी प्रकार के जीव, नदी, तालाब, पहाड़, पेड़ पौधे आते हैं, सारे सभी जीवधारी जीवित रहते हैं, ये पर्यावरण कहलाता है। और जितने भी जीव धरती पे मौजूद हैं वो पर्यावरण पर किसी न किसी रूप में निर्भर करते हैं, जैसे भोजन तथा दूसरी जरूरी चीजें जैसे हवा, पानी, मिट्टी, खनिज के साथ साथ जलवायु और सौर ऊर्जा भी शामिल है। तो बच्चों, आपने इस पिक्चर्स में क्या क्या देखा? बहुत सारे जीव देखे और पहाड़, चट्टानें, बर्फ, प्रकाश, वायु जिसे आप महसूस करते हैं, ये सब। इसके अलावा आग जिस पे आप खाना बनाते हैं। क्या आपने सोचा है इनमें प्राण है? क्या पत्थरों, चट्टानों में प्राण है या आग में प्राण है? या बर्फ, हवा, बादल, इनमें प्राण है? इसके अलावा आप अपने चारों ओर क्या क्या देखते हैं? आपने देखा होगा आपके सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह और जितने भी धूमकेतु हैं चक्कर लगाते रहते हैं। क्या इनमें प्राण है? अपने चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो चट्टानें, बर्फ, सूर्य का प्रकाश, बादल, पानी, बिजली का कड़कना, बादल, क्या इनमें सब में प्राण है? नहीं। तो जो ऐसे घटक जो निर्जीव हैं, जो जीवित नहीं होते हैं, जैसे मिट्टी, पहाड़, पानी, हवा, मौसमी घटक जैसे ताप, सूर्य का प्रकाश, ये सारे के सारे अबायोटिक या अजैविक कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के होते हैं। अजैविक यानी मीन्स नहीं और जैविक मीन्स जो जीवित, यानी जो जीवित नहीं है, ये सारे के सारे अजैविक कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के, या इन्हें भौतिक प्रकार भी कहा जाता है या भौतिक कंपोनेंट भी कहा जाता है एनवायरनमेंट का। इसके अलावा आप और कौन कौन सी चीजें देखते हैं? बहुत सारे पेड़ पौधे और जंगल, इसके अलावा इंसान, जानवर, घास के मैदान, प्यारे प्यारे से अलग अलग तरीके के जानवर, जैसे आप देख रहे हैं गाय, बिल्ली, इंसान, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इसके अलावा तितली और बड़े जानवर जिन्हें आप देखते हैं अपने चारों ओर, ये सब आपने अपने चारों ओर देखा हुआ है। चिड़िया, पेड़ पौधे, फूल वगैरह वगैरह। इसके अलावा अपने गांव में या अपने घरों में पाए जाने वाले, जिन्हें आप पालते हैं, वो वाले जानवर, जो जंगल में रहते हैं वो जानवर भी। इसके अलावा जितने भी पानी में रहने वाले जीव होते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी मछलियां हो या छोटे छोटे माइक्रोब्स हो या छोटे छोटे पेड़ पौधे या फाइटोप्लैंक्टन्स हो, ये सारे के सारे जीवित चीजें हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं, इनमें विकास होता है, उत्सर्जन होता है, पाचन, पोषण, सारी क्रियाएं होती हैं। तो ये देखिए, ये समुद्र के जीव, बड़ी बड़ी मछलियों से लेकर के छोटे छोटे जीव, यानी कि अगर आप अपने चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे तो कितने सजीव हमारे आसपास हैं। ये हमारे पर्यावरण के घटक कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे दिखे अभी आपने, जानवर, पक्षी और हमारे चारों ओर के छोटे छोटे जीव, सारे कीड़े मकोड़े वगैरह वगैरह जो भी पाए जाते हैं, जिनमें जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं। इनके अलावा कईयों को तो हम आँखों से भी नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे प्राणी होते हैं, इन्हें माइक्रोब्स कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये भी हमारे पर्यावरण के घटक हैं।
ये देखिए छोटे छोटे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह, ये जीवित प्राणी पर्यावरण के घटक हैं। ये देखिए, और इन्हें देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। इसमें इन जीवों को देखा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी जैसे कॉकरोच, मच्छर, माइक्रोब्स, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, ये सारे पर्यावरण के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इनमें जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं। तो आज आपने क्या क्या जाना? पर्यावरण के जैविक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अजैविक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये कंपोनेंट्स किसी न किसी रूप में हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, आप इसे रिवाइज करेंगे। हैव अ नाइस डे।